तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज हम लोग क्रिएटिंग 100 प्लस रेस्ट एपीआई यूजिंग स्ट्रीम एपीआई के वीडियो पार्ट 3 में है, जिसमें हम लोग एक अनदर एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो एपीआई क्या होने वाला है, तो इस एपीआई में बेसिकली हम लोग जो भी डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है उसमें से कुछ डेटा को हम लोग फिल्टर करके निकालने वाले हैं। तो किस बेसिस पे डेटा फिल्टर करने वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू कि जो लोग यार इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो अभी तक, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर में हम लोग 100 प्लस न्यू एपीआई क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई। तो गाइस, नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है? सो बेसिकली आज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिल्टर द एम्प्लॉय विद द फर्स्ट नेम स्टार्टिंग विद लेटर एस। और एज यू नो गाइस कि हम लोग लॉजिक जो लिख रहे हैं वो सर्विस क्लास में लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं अभी सर्विस क्लास में हूँ, एम्प्लॉय डॉट सर्विस क्लास में। यहीं पे हम लोग नया लॉजिक लिखने वाला है। नाउ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांटेड टू टेल यू कि जो लोग यार जॉब स्विच करना चाहते हैं या मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या टॉपमेट पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरे से ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। पर्सनली दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स और जॉब स्विच। तो गाइस, नाउ अब एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा सर्विस क्लास के अंदर में। मैं मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक, और यहाँ पे बेसिकली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप जो होगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई होगा, ठीक है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई। और मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट नेमिंग कन्वेंशन अगर फॉलो करते हो तो यस, तो आप इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो, ठीक है? अब गाइज, यहाँ पे बेसिकली हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई रिटर्न करना है और यहाँ पे हमें फिल्टर करना है। एक चीज़ गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले रिटर्न एंड रिटर्न टाइप में बेसिकली डेटाबेस से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉई रिपोजिटरी एंड इसके अंदर बेसिकली फाइंड ऑल मेथड में मिल जाता है, जिससे हमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा। एंड उस लिस्ट में से हमें फिल्टर करना है। तो उस लिस्ट में से फिल्टर करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इस लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्ट्रीम फंक्शन मिल जाता है, तो स्ट्रीम में अब कन्वर्ट हो गया। अब गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे हम लोग उस एम्प्लॉइज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं जिसका स्टार्टिंग नेम क्या है, एस से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें फ़िल्टर नाम का फ़ंक्शन मिल जाता है। तो फ़िल्टर में प्रेडिकेट हमें पास करना पड़ेगा, जो कि एक बूलियन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयी, यहाँ पे फर्स्ट नेम से फ़िल्टर करने वाला है, तो एम्प्लॉयी के अंदर में मिल जाएगा गेट नेम डॉट गेट नेम। आप इस चीज़ को लिख के, ठीक है, आप इतना लिख सकते हो, या फिर आप मेथड रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हो। उस चीज़ को भी अभी हम लोग देख लेंगे। गेट नेम, गेट एफ नेम, दैट इज़ फर्स्ट नेम। और फिर यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल जाता है स्टार्ट विथ, और जो भी आप प्रीफिक्स देना चाहते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एस दे दिया, कैपिटल एस दे दिया, ठीक है? और यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेते हैं नाउ लिस्ट में। कलेक्ट, सॉरी, यहाँ पे डॉट यूज़ करना पड़ेगा, कलेक्ट एंड सॉरी गाइस, यहाँ पे कलेक्ट एंड इसके अंदर में हमें मिल जाता है कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है? टू लिस्ट, ठीक है? इस तरीके से हमारा लॉजिक हो गया। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहता हूँ गाइस, इस चीज़ को अगर आप सॉर्ट करते हो ना, अगर जावा 8 यूज़ कर रहे हो, तो ये जो है आपको इस तरीके से लिखना है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जावा 17, मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ यहाँ पे जावा का वर्ज़न, जावा हाइफ़न हाइफ़न वर्ज़न, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे जावा 17। तो जावा 17 में क्या हुआ, इस चीज़ को रिड्यूस करके आप डायरेक्टली कलेक्ट, उसके अंदर कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट ना लिख के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टू लिस्ट लिख सकते हो, ठीक है? सेम चीज़ है। तो जावा 17 अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ठीक उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टू लिस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड वन, तो गाइस, अब हमारा लॉजिक हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोलर क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे भी हमें गेट मैपिंग ही यूज़ करेंगे, तो गेट मैपिंग। और आप यूआरआई टेम्पलेट दे सकते हो, तो यूआरआई टेम्पलेट में आप यहाँ पे दे दो स्टार्ट विथ फर्स्ट नेम, फर्स्ट
यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नेम स्टार्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ यस, ऐसा कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। यूआरआई टेम्पलेट आप दे सकते हो। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्या कर लेता हूँ, मेथड नेम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से उतना बड़ा मेथड नेम नहीं लिखना पड़े, और मैं सेम मेथड नेम यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मेथड नेम यूज़ करेंगे पब्लिक, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, लिस्ट ऑफ रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई होगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग मेथड का नाम देंगे। मेथड का नाम आपको डिफरेंट यहाँ पे देना है, ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड इसके अंदर में एम्प्लॉई सर्विस डॉट, और मेथड का नाम ये दे दो, स्टार्ट विथ यस, ठीक है, सिंपली कॉलन दे दो। वैसे ये हमारा कंट्रोलर तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। सो गाइस फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ एस को, और है। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्टमैन को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो यूआरआई होगा कुछ इस तरीके से होगा, और रिटर्न। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे मेरे पास सिर्फ 3 डेटा रिटर्न हो रहे हैं, जो कि एक 1 एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम अगर देखोगे तो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी फर्स्ट नेम देखोगे तो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी फर्स्ट देखोगे तो एस से स्टार्ट हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ एस है ना, यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसमें जाता हूँ गेट एम्प्लॉय में, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कैपिटल लिखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आया ना, सबका जो फर्स्ट नेम है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ हो रहा है, ठीक है। मैं इसी चीज को आपको ब्राउज़र में भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो गाइस देखो ये सारा हमारा लिस्ट क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सारा का जो एफ नेम है ना देखो कैपिटल में है, अगर बट यहाँ पे अगर हम लोग कैपिटल ना करके ये स्मॉल एस कर देते हैं, एंड फिर मैं क्या करता हूँ एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जैसे रीस्टार्ट होगा मैं क्या करूँगा, एपीआई को फिर से कॉल करूँगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ रहा है, एम्प्टी लिस्ट आ रहा है ना, एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी कॉल करूँगा, सेम मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। सो गाइस देखो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। तो अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे केस सेंसिटिव चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है या जो भी प्रीफिक्स हम लोग दे रहे हैं वो केस सेंसिटिव को फॉलो करे, उस चीज़ को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं? तो इंटरव्यूअर इस तरीके की चीज़ें में आपको फँसाता है। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट विथ के अंदर में क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ इक्वल इग्नोर केस नहीं लगा सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स एक डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट प्रीफिक्स ना देके क्या करो, आप सिंपल सा एक वेरिएबल ले लो, ठीक है? प्रीफिक्स नाम का स्ट्रिंग डिफाइन कर लो, स्ट्रिंग प्रीफिक्स प्रीफिक्स, एंड उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो। आप स्मॉल में दो चाहे कैपिटल में दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, गेट नेम को क्या करना है आपको यहाँ पे टू अपर केस में या टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान रहे अगर यहाँ पे आप टू लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टार्ट विथ करने के बाद, गाइस स्टार्ट विथ करने के बाद इसके अंदर जो स्ट्रिंग आप पास करोगे ना, प्रीफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है? प्रीफिक्स को भी क्या करना है आपको, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इधर नेम कैपिटल लेटर में होगा या स्मॉल लेटर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्मॉल में होगा तो उसको अगर कैपिटल में होगा तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और स्मॉल में है तो उसको एज़ इट इज़ छोड़ देगा। इससे क्या होगा, अभी मैं इस एप्लीकेशन को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट हो गया। मैं सेम एपीआई को रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखो अभी सारे के सारे डेटा आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर एफ नेम यहाँ पे देखोगे तो हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी देखोगे तो हमारा एफ नेम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी देखो तो हमारा एफ नेम जो है वो हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो।
एफ नेम हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी एफ नेम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, बट फिर भी हमें डेटा मिल रहा है। तो इस तरीके का चीज़ें आपको जो भी एज केसेस होते हैं ना, वो आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है? बिकॉज़ कि देखो, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो होप सो गाइज़ इस वीडियो से आपको एक नया एपीआई क्रिएट समझ में आया होगा, और स्ट्रीम एपीआई का ये फ़िल्टर फंक्शन भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, एंड ये टू लिस्ट वाला भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और हम लोग ये पार्ट 3rd में है। नेक्स्ट डे आपको पार्ट 4th मिलेगा, ठीक है? तो गाइज़ वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज़ कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और कहीं से कोई क्वेरी होता है या एप्लीकेशन वगैरह अभी भी आप सेटअप नहीं कर पाए हो, तो यार प्लीज़ सेटअप कर लेना, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से सेटअप कर लेना। और जो भी वीडियो डायरेक्ट इस वीडियो पे जो लोग भी डायरेक्ट इस वीडियो पे देख रहे हो, तो पहले स्टार्टिंग पार्ट 1 से देखना, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, जहाँ पे मैंने सेटअप वगैरह वही करना बताया है। तो होप सो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यार जो भी क्वेरी वगैरह है प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? और इवेंट सीरीज़ कैसा जा रहा है ये भी बताना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी बताना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।